राहुल गांधी की सदस्यता को लगातार निरस्त करने की बातचीत की जा रही है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आजीवन चुनाव न लड़ने दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सब मुद्दा जो है या इस तरीके की बयानबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रटी रटाई बयानबाजी है। ये सब कुछ होने वाला नहीं है, समझे ना। ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि इससे विपक्ष डर जाए। विपक्ष न कभी डरा था और ना आगे डरने वाला है। हम लोग इनकी गिदर वाली भभकी से नहीं डरने वाली है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली पार्टी में से नहीं है और उसके कार्यकर्ता भी डरने वाले में से नहीं है। तो इन सब चीजों से अस्वस्थ रहे देश की जनता कि राहुल गांधी जी डरने वाले हैं उनके अविश्वास प्रस्ताव से। कोई नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि अर्बन नक्सलवादी हैं राहुल गांधी। अरे नक्सलवादी तो खुद है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नक्सलवादी आतंकवादी पार्टी आपको देश में दिख रहा है? वो खुद बहुत बड़ा पार्टी आतंकवादी पार्टी है। उसके अभी जो एजेंट जो हैं, मेन जो लीडर हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उससे बड़ा कौन आपको अपराधी देश में नजर आ रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी नहीं बचाए हुए हो रहते तो आज लोग सत्ता का सुख थोड़े भोगता। वो लोग जेल के अंदर होता। दोनों गुरु चेला दोनों जो स्कूटर पर बैठ के घुमा करता था, जो दोनों जेल के सलाखों के पीछे होता। अडवाणी जी बचा दिए उसको। अब बचाने का नतीजा भुगत लिए कि खुद मार्गदर्शन मंडल में बैठे हुए हैं बेचारे जाकर। लेकिन वो लोग तो लगातार कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी पप्पू है, इनको समझ नहीं है। देखिए, जो पप्पू दरअसल बोलता है वो खुद पप्पू है। राहुल गांधी जी कोई भी बात या टॉपिक उठाते हैं तो सोच समझकर उसको पढ़कर समझकर उसको उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से इनका देश की जनताओं को गलत न्यूज देने का मैसेज है कि किस तरीके से जनताओं को दिग्भ्रमित किया जाए, उनको मुद्दों से भटकाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इनके दलाल अडानी अंबानी बैठे हुए हैं। ये लोग मीडिया पे चलाते हैं, जो उनका ऑर्डर मिलेगा वही मीडिया पे चलेगा। कांग्रेस पार्टी का जो विजन है, जो हम लोग बोलना चाहते हैं, उसको जमीन पर नहीं उतरने दे रही है गोडी मीडिया। ये सबसे देश में शर्म की बात है कि गोडी मीडिया जो है वो आज सरकार का एजेंट बनकर रह चुकी है। ये देश के लिए सबसे शर्म की बात है। मीडिया जो है लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है, इसकी एक गरिमा होती है। उस गरिमा को इसने धूमिल कर दिया है। ऐसी मीडिया पे हम थूकते हैं। कांग्रेस पार्टी शर्म करती है ऐसी मीडिया पे। अभी गिरिराज सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़ा झूठा है और लुच्चा लफंगा जैसे शब्दों का भी प्रयोग। देखिए, गिरिराज सिंह जी का हमेशा से उनका ट्वीट और फेसबुक पे कुछ पोस्ट करना इतना ही उनका राजनीति है और इसके अलावा वो कुछ कर सकते नहीं है। कोई भी उनको लीडर नहीं मानता है। कभी किसी धर्म संप्रदाय के ऊपर ट्वीट करना, फेसबुक पे पोस्ट करना, किसी नेता के बारे में कभी कभी कुछ अनर्गल बातें बोलना, यही गिरिराज सिंह जी का पहचान है। कभी गिरिराज सिंह ये बता दे कि वो देश के गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए उन्होंने कभी लड़ाई लड़ा है क्या? वो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, पान चबाते हैं, चबाने दीजिए, बस इतना ही उनका काम तो है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस, अरे भैया, आप जो अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, जो एक आजादी मिला, लोगों को बोलने का जो अधिकार मिला, पंचायती राज हो, संविधान बनाने की बात हो, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात हो, देश के लोगों को बोलने की बात हो, ये सब तो कांग्रेस का दिया हुआ है ना। इससे पहले लोग नहीं बोलते थे? बोलते थे, लेकिन उस आजादी के साथ बहुत, देश की आजादी के बाद जितना सारा हमारे साथ जो बोलने का हक आया, संविधान बना, लोकतंत्र को मजबूती आई। नहीं, पहले भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे तो देखते थे ना, अंग्रेज वो जेल में डाल देता था, पैर में रस्सी बांध के पंखा हिलाने का काम होता था। बोलते तो दो लोग जब से दुनिया बनी है तब से बोल रहे हैं। नहीं तो आप ही कह रहे जब कांग्रेस आई है तो लोग बोलना शुरू किए हैं। कांग्रेस आई थी तो बोलने की आजादी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप बोलकर देखिए ढंग से। बोल तो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ। और बिहार में बोल रहे थे ना, 2 आदमी कौन है जो एगो निशांत का नाम ले लिया है, चश्मा वाले अधिकारी। कल मैं न्यूज देख रहा था, उनको जेल में डाल दिया गया। ये आप लोग भी राहुल गांधी की तरह अनर्गल बातें करना है, मुद्दा पे नहीं, अनर्गल बातें नहीं बोलना। मोदी जी आए तो आपके देह पे कपड़ा है। नहीं 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 भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी आए तो दे, ये सब जो है ना वो अंधभक्तों को ये सब सवाल समझाइएगा, ठीक ना। कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद, कांग्रेस पार्टी और देश के सामने बहुत सारा संकट था। उसको कांग्रेस पार्टी ने देश को संजोया, इसको बनाने में हम लोगों ने बहुत वक्त दिया है। भारतीय जनता पार्टी आई है तब से तो हमने जो बनाया है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, उसको सेल करने का काम कर रहे हैं अडानी अंबानी के हाथ। क्या क्या बेच दिया भारत का? बहुत सारा चीज बेच दिया। पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं,
LIC में शेयर दे दिया। आप जान रहे, मैं आपको बोल दूं कि LIC में जो अडानी का शेयर आया उससे LIC को बहुत सारा नुकसान हुआ है। देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पब्लिक सेक्टर से जोड़ा गया है, जिसको सरकारी तंत्र, सरकारी हाथों में होना चाहिए, उस पर प्राइवेट लोगों का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुझे समझ में नहीं आता है कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का अडानी अंबानी के साथ ऐसा क्या समझौता हो गया कि देश की सारी संपत्तियों को बेचकर वो उनकी झोली भरने में लगे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। ये कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जो हैं, क्या उनको उनसे फायदा मिल रहा है अडानी अंबानी से? आपको ये जानकर भैया आश्चर्य होगा, मैंने 2-4 मीडिया बंधुओं को भी ये बात बोली है। मेरी बात ऊपर तक नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसा क्या बात है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लोग विदेश में संपत्ति बना रहा है, अरबों का, खरबों का। ये लोग पहले का रिकॉर्ड देखिए कि अडानी अंबानी का क्या स्थिति था, आज देखिए क्या स्थिति है। ये सब फाइनेंस मिनिस्टर है। मोदी जी इधर से फाइनेंस करते हैं 5 रुपया, तो उधर से 1 रुपया मोदी जी को फाइनेंस कर देता है। यही धंधा चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, हिंदूवादी जो संगठन है, आज वैलेंटाइन डे है, तो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि जहां दिखेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। तो बजरंग दल वालों को मेरा एक संदेश है कि एप्स्टीन फाइल में आपके गुरु मोदी जी, हरदीप जी का नाम भी आया है और बहुत सारे लोगों का नाम देखिए खुलासा हो रहा है। इस पे तो बहुत खुलासा होने वाला है, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो आपके नेता पर फंसे हुए हैं मोदी जी या ये लोग, तो बजरंग दल वाले को मेरा एक उनसे सवाल है कि भैया लाठियावा जो है वो लेके मोदी जी के पास आप कब पहुंच रहे हैं, ये हमको बताइए। क्योंकि उनका भी मैटर जो है वो लवे मोहब्बत वाला मैटर लग रहा है। हमको तो आश्चर्य भैया इस बात का हो रहा है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो देश में वक्त बिताने की बजाय विदेशों में वक्त बिता रहे थे। एप्स्टीन फाइल का ये जो पन्ना खुल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि विदेश में घूमने जा रहे थे। सब जनता समझ गई है कि विदेश में आप गांव में देहात में चले जाइएगा, किसान मजदूर सब जानता है कि अरे जब प्रधानमंत्री बना है तब से खाली विदेशे में रहता है। तो उन लोगों को भी अब समझ में आ जाएगा ये एप्स्टीन फाइल खुलने पर कि मोदी जी दरअसल विदेश में करने क्या जाते थे। क्या करने मोदी जी जाते थे वहां पे? क्या करने जाते थे पूरा देश जान रहा है। क्या करने जाते थे, बता दीजिए आप। ड्रामा करने जाते थे, नौटंकी करने जाते थे, मुजरा करने जाते थे, रंगरसिया करने जाते थे, और क्या करने जाते हैं पूरा देश जान गया है, विदेश जान गया है। इनका जो मित्र है ट्रम्प, उसका तो 1 नंबर पे स्थान पे उसका नाम आ रहा है। जो उसका हाल होगा वो इसका हाल होगा। अमेरिका में देखिए अभी आंदोलन छिड़ चुका है। हिंदुस्तान के लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर देश की जनताओं को हो क्या गया है। देखिए देश की जनताओं को समझना चाहिए। विदेशों में देखते हैं किसी चीज को लेकर मुद्दा जब उठता है तो वहां पे एक आंदोलन आ जाता है, लेकिन दरअसल इस देश में देश की जनताओं को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा बूटी खिला दिया है जो देश की जनता भी मोदी जी की 56 इंच की छाती है, कौन सो रहा है? देखिए 56 इंच का छाती नहीं है, दरअसल मोदी जी का 56 इंच का जो छाती जो है वो 1 इंच में तब्दील हो गया है। कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं अडानी से, अंबानी से, ट्रंप से, हर मुद्दे पर। चीन का जो रैंक आ रहा था 5 हमारे देश के अंदर आ रहा था, उसमें तो आप सेना को आदेश दे ही नहीं रहे हैं। और किस 56 इंच की बात आप कर रहे हैं? आपको ये सोचना चाहिए ना कि सेना के सामने कौन सी मुसीबत है, हमारे भारतीय सेना किस मुसीबत में फंस सकते थे। आप देश के प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, आप सैनिक को अधिकार नहीं दे सकते। राशन तो दे रहे हैं ना। ये राशन देखिए, राशन देने का, राशन बहुत सारी ऐसी योजना है जिसको कांग्रेस पार्टी ने लाया था, ये उसका श्रेय लेने का कर रहे हैं। राशन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी राशन दिया करती थी, भारतीय जनता पार्टी जो उसका श्रेय ले रही है। 5 किलो राशन के जगह पर आप देख रहे हैं महंगाई कितना बढ़ा दी है, ये आप नहीं देख रहे हैं। राशन दे रहे हैं, 500 के सिलेंडर पर कांग्रेस पार्टी सब्सिडी दिया करती थी, उस सब्सिडी को गायब कर दिए, 1000 सिलेंडर का दाम कर दिया आप। राशन देने की बात कर रहे हैं, महंगाई कितना बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ गया, इस चीज को आप नहीं देख रहे हैं। कृषि में लागत कितना बढ़ गया, इस चीज को आप नहीं देख रहे हैं। राशन दे रहे हैं, इस चीज को आप देख रहे हैं। ये तो लॉलीपॉप हुआ, अंग्रेज जैसे फ्री में चाय पिला पिला के देश की जनताओं को चाय पीने का आदत लगा दिया, तो फ्री का राशन दे देख कर देश को लूटने का ये सब जरिया है। ये अडानी अंबानी जो है इनको समझाए हैं कि किस तरीके से देश की जनताओं को आप दिग्भ्रमित कीजिएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से चली जाती है तो जितना अफसोस भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा, उससे ज्यादा सदमा में अडानी अंबानी मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। जी, थैंक यू, धन्यवाद।